हेलो दोस्तों, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट मराठी, लेसन नंबर 2 श्यामचे बंधु प्रेम, जिसके राइटर हैं साने गुरुजी। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। साने गुरुजी एक बहुत बेहतरीन स्कॉलर गुजरे हैं जिनका नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। 1899 ते 1950 साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखनही केले आहे। साने गुरुजी ने क्या कविता लिखी है, कथा लिखी है और कादंबरें लिखी है। ठीक है, ऐसे विपुल का मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उसी तरह से वैचारिक लेखन ही के लिए आए हैं। वैचारिक लेखन किसको बोलते हैं? वैचारिक लेखन यानी जो सोचने पे मजबूर करता है, ऐसे भी कुछ किताबें उन्होंने लिखी है। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। साने गुरुजी की जो किताब है श्यामची आई, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन किताब है ये श्यामची आई। इसके ऊपर एक फिल्म बनी है मराठी में श्यामची आई करके, क्योंकि साने गुरुजी ने अपनी लाइफ में जो उनके साथ में हुआ वो उस बायोग्राफी में लिखा है जिसका नाम है श्यामची आई। और ये जो लेसन लिया गया है वो उसी बुक से लिया गया है, श्यामची आई में। ठीक है, अब तो देखो हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेले शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आलेले आहे। श्यामच्या मनात यानी श्याम के मन में अपने लहान भावंडाविषयी यानी छोटे भाई से रिलेटेड जो जिवाड़ा वो प्रेम है, जो जिवाड़ा मतलब अफेक्शन है, अटैचमेंट है और प्रेम है। देखो प्रेम एक बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग प्यार कहते हैं, है ना। एक होली प्यार जो होता है वो हम लोग अपने भाई से, बहन से, अपनी माँ से, अपने पिता से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्यार है इस लेसन में खास तौर से अपने भाई से रिलेटेड श्याम के मन में जो प्यार है, और आईने मुलांना दिलेली शिकवण, और श्याम की आई ने जो उनके बच्चों को यानी श्याम को जो सिखाया, जो पढ़ाया, उसका बहुत ही हृदयस्पर्शी मतलब दिल को छूने वाला वर्णन इस लेसन में क्या किया गया है? आया है। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग लेसन। क्या कि श्याम को अपने भाई से कितना प्यार है और उसके मम्मी श्याम की उसको क्या क्या पढ़ाए थे। देखो, मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोली शिकावयास गेलो। मे महीने सुट्टी संपूर्ण यानी ख़त्म करने के बाद मैं दापोली में सीखने के लिए गया। शाळा सुरू झाली, पावसाळा ही सुरू झाला। जैसे स्कूल स्टार्ट हो गई वैसे बारिश भी स्टार्ट हो गई। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले, और जो तप्त ज़मीन थी, तप्त ज़मीन मतलब तप्त का मतलब होता है गर्म, जो मई में ज़मीन गर्म हो गई थी, उस ज़मीन को जो मेघ है मतलब क्लाउड जो हैं, बादल हैं, क्या करने लगे? शांत होऊ लागणे मतलब ठंडा करने लगे। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे वो कसा सुंदर वास सुटे। जो गर्म ज़मीन थी उस गर्म ज़मीन पे पानी पड़ता था और उसका एक सुंदर वास, एक खूबसूरत स्मेल क्या होता था? आता था। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो।
जब नया बारिश यानी जून का बारिश शुरू हो जाता है, फर्स्ट बारिश होती है हर साल, तो वैसे क्या होता है, मिट्टी की एक खुशबू आती है, एक रम्य सुंदर वास, एक बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही अच्छा स्मेल क्या होता है, आते रहता है बारिश के फर्स्ट बारिश में। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते, और जब ये स्मेल आने लगती है तो पता चलता है कि गंधवती पृथ्वी, ये जो वचन है, ये जो टैग है, पृथ्वी को एक टैग लगाया गया है, गंधवती पृथ्वी मतलब खुशबूदार अर्थ। तो इस टैग की क्या होती है, उस वक्त में याद आती है, किस वक्त, जब बारिश होती है और बारिश में खुशबू निकलती है मिट्टी से। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्या स्फोटातला। जो फूल हैं और फल हैं, फुलाफळात देखो, फूल और फल क्या होते हैं, जो फ्रूट हैं या फ्लावर्स हैं, इसमें जो रस होता है, जो जूस है, फ्रूट में क्या निकलता है, जूस निकलता है। गंध है, फ्रूट में गंध यानी खुशबू भी आती है, देखो आम कुछ लोग सूंघ के लेते हैं, है ना, स्मेल करके। फूल में स्मेल है, उसके अलावा एक स्वाद, एक टेस्ट है। ये सारा पृथ्वी के पेट में का, मतलब पृथ्वी के मिट्टी में का है, यानी फूलों में और इसमें फ्रूट में, फलों में जो टेस्ट आता है, जो स्मेल आती है, और जो एक स्वाद रहता है, वो स्वाद कहाँ से रहता है, कहाँ से आता है, इसी ज़मीन से आता है, क्योंकि पृथ्वी को टैग दिया गया है खुशबूदार पृथ्वी। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। जब मैं घर से दापोली को आया था, क्यों आया था दापोली में, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं आया था, तो आते वक्त मैंने एक निश्चय किया था, मतलब एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था, फैसला क्या किया था, की सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला। जब मैं छुट्टी में घर में था, तो एक दिन मेरा छोटा भाई नवीन सदऱ्यासाठी, नवीन सदरा मतलब शर्ट, कि नए शर्ट के लिए जिद पकड़ के क्या किया था, बैठा था। कि एक दिन मैं जब गांव में था, तो गांव में मेरा भाई छोटा क्या कर रहा था, जिद करके बैठा था। हाँ, तो क्या आगे देखिए। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्याने नवीन सदरा शोधतील। यानी क्या, कि जब मैं गांव में था तो मेरा छोटा भाई जिद कर रहा था नए कपड़े के लिए, तो उसको समझाने के लिए उसको क्या कहते हैं, उसको समझा। छोटे भाई, जब छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, तो वो जिद करते हुए बच्चे को काउंसलिंग करते वक्त, समझाते वक्त उसकी माँ ने कहा था कि तुझे अन्ना दादा मोटे होतील, यानी तेरे अन्ना और दादा मतलब तेरे बड़े भाई जो हैं वो बड़े होंगे, रोजगारी होतील, क्या होंगे, रोजगारी मतलब वो जॉब पे लगेंगे। मग तुला 6 महिन्यानी नवी सदरा शोधतील, फिर क्या करेंगे वो, तुझे हर 6 महीने में नया सदरा यानी नया शर्ट दिलाएंगे। आता नको हट्ट धरू, आप क्या कर, नको हट्ट धरू, आप जिद मत कर। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्याचे बंड फार माजले नव्हते। साने गुरुजी कहते हैं कि दोस्तों, फ्रेंड, माझ्या लहानपनी यानी मेरे बचपन में कपड़े के बंड, देखो कपड़े के बंड क्या होता है, मतलब कपड़े जो थे वो इतने ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में नहीं थे। जैसे आज हमारे पास में कपड़े हैं कि एक आदमी के पास में न जाने 5, 6, 7, 8 ड्रेस तो ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन हमारे बचपन में कह रहे हैं संत कौन, साने गुरुजी, कि हमारे बचपन में इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता, इवन हम लोगों को कोट नाम की चीज़ मालूम ही नहीं थी। कित्येकदा सदरा ही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळावयाचा। कितनी बार तो ऐसा होता था कि सिंपल अगर सदरा लेना होता ना हम लोगों को, तो वो उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल वेट करना पड़ता था। 2 से 3 साल के बाद में एक आधा नया शर्ट हमको मिलता था। इतने कपड़ों की क्या थी वहाँ पे, किल्लत हुआ करती थी। थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून
चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे। जब ठंडी आती थी ठंडी, तो ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते थे, धोतर मतलब एक गांव में देखो धोती पहनते हैं आदमी लोग, तो उस धोतर को हम लोग चौघड़ी करते थे। चौघड़ी करना मतलब फोल्ड करना, उसको फोल्ड करते थे, घड़ी बनाते थे और घड़ी बना करके अपने कानों में, अपने गले में बांधते थे और बांध करके स्कूल में क्या करते थे, जाते थे। क्यों? क्योंकि मफलर न होते, जैकेटें न होती, गरम कोट न होते। हमारे पास में न मफलर था, न जैकेट था, न ही ठंडी से बचने के लिए गरम कोट था। अब आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। मेरा छोटा भाई जो था उसका सदरा क्या हो गया था, फट गया था। आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। गाबड्या, देखो वर्ड गाबड्या क्या है कि गाबड्या यानी क्या होता मालूम है कि जो कपड़ा फटता है ना उसको रफ्फू करते थे, देखो दूसरा कपड़ा लगा करके। तो वैसे मेरे छोटे भाई का शर्ट फट गया था और मेरी माँ ने उसको दूसरा कपड़ा लगा कर क्या किया था, रफ्फू किया हुआ था। इसीलिए आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो। अब इसीलिए मैं जब दापोली आया तो ये डिसाइड करके आया था कि अपने भाई को नया कपड़ा सिलवा के दूंगा, लेके जाऊंगा। ये डिसाइड करके मैं यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए आया था। परंतु पैसे कोठून आणावयाचे? फिर सवाल हुआ कि शर्ट तो मुझे लेना है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? भाई के लिए कपड़े लेना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि शाम जो है वो काम वगैरह तो करता नहीं था, पढ़ाई करने के लिए गया था। तो क्वेश्चन हुआ पैसे कहाँ से आएंगे? तो अब उसके लिए शाम ने क्या किया, देखो अपने छोटे भाई से मोहब्बत का इजहार उसने कैसे किया। माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोली से, मेरे जो डैडी हैं वो कोर्ट कचेरी के काम से कहाँ आते थे, दापोली आते थे, जहाँ मैं स्कूल पढ़ता था। वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। जब भी मेरे डैडी आते थे दापोली को, तो जब भी आते तो मुझे क्या करते थे, आना 2 आने, यानी क्या है ये, पैसे की क्या बोलते हैं उसको, यूनिट है आना, जिसे हम लोग रुपया 2 रुपये कहते हैं। तो वैसे आना 2 आने क्या है, उस ज़माने में क्या था, करेंसी था। तो कहते हैं कि जब दापोली को आते थे मेरे डैडी कोर्ट के काम से, ऑफिस की कुछ वर्क से, तो मुझे क्या करते थे, खाऊ के लिए मतलब खाने के लिए, पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे देते थे। और कितने पैसे, या तो 1 पैसा या तो 2 पैसा, आना या फिर 2 आने, ठीक है, इतने पैसे दे करके जाते थे। खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। और जो पैसे मुझे देते थे डैडी खाने के लिए, मैंने डिसाइड किया कि खाने के पैसों में का 1 भी पैसा मैं खाने में खर्च एक्सपेंस नहीं करूँगा। ज्येष्ठात शाळा, आमची शाळा सुरू झाली। ज्येष्ठ जो है वो महीने का नाम है, जिसे हिंदू कैलेंडर होता है उसमें ज्येष्ठ जो है वो उस महीने का नाम है। तो ज्येष्ठ में हमारी स्कूल क्या हो गई, शुरू हो गई थी। और आने वाले गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते हैं। गणेश चतुर्थी एक त्यौहार है, जैसे गणेश चतुर्थी किसको कहते हैं, गणपति का इंस्टॉलेशन जब होता है उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो स्कूल जब से स्टार्ट हुई, कब से, ज्येष्ठ में। तो आने वाले 3 महीने में जो गणेश चतुर्थी आने वाली थी उसको कितना डिस्टेंस था, कितना ड्यूरेशन था बीच में, 3 महीने का। तो मैंने सोचा कि इस 3 महीने में, गणेश चतुर्थी को 3 महीने में होते, तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशाचा रुपयाभर जमला असता। ये 3 महीने में वो जो खाने के मुझे पैसे मिल रहे थे उसमें से कम कितना पैसा जमा हुआ होता, 1 रुपया तो मेरा सेविंग हो ही गया होता। गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चय केला। अब 1 रुपया मेरे पास में जमा हो जाएगा गणेश चतुर्थी तक। तो मैंने मन में ये निश्चय कर लिया कि गणेश चतुर्थी को अपने छोटे भाई को कोट या फिर सदरा यहाँ से सिलवा के क्या करूँगा, मैं ले करके जाऊँगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, ध्येयावर डोळे होते। ध्येय मतलब जो मेरा टारगेट था, वो टारगेट पे मेरे क्या थी, निगाहें जमी हुई थी कि मुझे गणेश चतुर्थी तक एनी हाउ बाय हुक बाय हुक मेरे छोटे भाई के लिए क्या करना है, एक
कोट या फिर एक सदरा क्या करना है, सिलवाना है। इसके ऊपर मेरी निगाहें जमी हुई थी। रोज़ पैसे मौजूद हो तो रोज़ मैं क्या कर रहा था, पैसे काउंट करता था, गिनता था। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, माझ्याजवळ 1 रुपया 2 नाणे जमले होते। गणेश चतुर्थी करीब आने लगी और मेरे पास में माझ्याजवळ यानी मेरे पास में 1 रुपया 2 आने, देखो 1 रुपया 2 आने, मेरे पास में 1 रुपीज़ 2 पैसे क्या हो गए, जमा हो गए। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी करीब आने लगी वैसे वैसे मेरे पास में जमा हुए पैसे कितने थे, 1 रुपया 2 पैसे। गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप कपडे शिवतील। आगे देखो, गौरी गणपति मतलब गणपति इस्टेब्लिशमेंट के बाद में एक दूसरा और एक त्यौहार रहता है साथ में अटैच होके, गौरी भी होती है, ठीक है। तो गौरी उसकी गणपति की बहन मानी जाती है, वॉटेवर। तो क्या बोला था मैं, गौरी गणपति को बच्चों को क्या करते हैं, नए कपड़े सिलवाए जाते हैं, है ना। और अपने गांव के जो बच्चे हैं, मेरे गांव के बच्चे, दापोली के बच्चे नहीं, जहाँ मैं रहता था, शाम कह रहे कि जहाँ मेरा गांव है उस गांव के जो बच्चे हैं उनको कपड़े कौन सिलाएगा, त्यांचे आई बाप कपडे शिवतील, आई बाप नवीन कपडे शिवतील। परंतु माझ्या भावास कोण शिवील, माझ्या भावाला मी शिवून देईन। गांव के बच्चों को तो उनके माँ बाप सिलवा के देंगे, लेकिन मेरे भाई को कौन सिलवाएगा, मेरे भाई को कपड़े मैं सिलवा के दूंगा। इस तरह से उसने अपने मन में ठान ली। मी शिंप्याकडे गेलो, अब कपड़े सिलवाने का था तो कहाँ जाना पड़ेगा, शिंपी। शिंपी मतलब कौन, टेलर। मैं कहाँ चला गया, टेलर के पास में चला गया। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। मेरे भाई के एज का एक लड़का मैं साथ में लेके वहाँ चला गया। त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। मैंने उस टेलर को कहा कि इस लड़के के मेजरमेंट ले लो और इसी के नाप का क्या करना है, आपको कोट सिलवाना है। 2 वार कापड घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले। मैंने क्या किया, कोट के लिए 2 बार मतलब 2 मीटर, जैसे मीटर हम लोग कपड़ा लेते हैं मीटर में काउंट होता है, मेजर होता है, वैसे वार होता है। तो मैंने वहाँ पे जब वो टेलर के पास में गया तो उसने बोला 2 वार 2 मीटर क्या करेंगे, इनको कपड़ा लगेगा कोट का, और आधा मीटर अस्तर, कोट के लिए अंदर से कपड़ा लगाते हैं जिसको अस्तर कहते हैं। तो अस्तर भी मैंने ले लिया। कोट तयार झाला। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी निहाले होते। कोट क्या हो गया, तैयार हो गया। और मेरे पास में जितने पैसे थे, कितने पैसे जमा हो गए थे शाम के पास में, 1 रुपया 2 पैसे। ये सारे पैसों में क्या हो गया, वो टेलर की फीस, टेलर का जो फीस होता है, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, कपड़े के जो वैल्यू है, सब पूरा ख़त्म हो गया। और कोट बन के जब मेरे पास में आया तो उस वक्त में मेरे आँख में क्या थे, खुशी के अश्रु ने नहाले होते, मेरे डोळे, मेरी आँखें नम हो गई थी खुशी से कि मैंने आखिरकार मेरे भाई के लिए क्या किया है, कपड़ा ले लिया है। ये ब्रदरहुड है जो शाम का अपने भाई से प्यार करता है। शाम कितना प्यार करता है ये यहाँ से हम लोग को पता चलता है। चलो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला। मी घरी जाण्यास निघालो। मैं क्या किया, घर जाने के लिए निकला। कपड़ा कोट तो लिया था भाई के लिए, अब मैं घर जाने के लिए निकला। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, मैं जिनके पास में रहा था उन्होंने कहा पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस। वो कहने लगे कि बारिश के दिन हैं, मत जा गाँव, नदी नाल्याना पूर आले असतील। क्यों जाने को मना किया, क्योंकि रास्ते में जो रिवर हैं या फिर जो लेक हैं, तालाब, नदी, ये छोटे छोटे जो नाले हैं, इनको पूर यानी ये बाढ़ आई होगी नदियों में बारिश की वजह से। पिसईचा परा सोंडेघरचा परा याना उतार नसेल। रास्ते में जो तुझे नदी लगने वाली है ना, पिसईचा परा मतलब पिसई की नदी और सोंडेघर की नदी, ये जो दोनों नदी है इनको क्या नहीं रहेगी, उतार मतलब इनके पानी को बिल्कुल क्या नहीं है, यहाँ पे लेवल कम होता नहीं है। आमचे ऐक हम लोगों का सुन,
मत जा, क्योंकि रास्ते में जो नदियाँ हैं वो नदियाँ बहुत ज़्यादा क्या होंगी, पानी से ओवरफ्लो होके बहती होंगी। इस तरह से उन्होंने कहा, घर वालों ने मना किया जाने को। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है वो हम लोग और बनाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से एजुकेशन वीडियो आपके पास में हम लोग बनाएंगे, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।